मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का पहला दौरा पाकिस्तान। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तैयारा फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों के दस्ते की सलामी। फॉर्मेशन लीडर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से पुरतपाक सलाम पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत विफाकी वज़रा ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इमाराती सदर को सैल्यूट। जवाब में इमाराती सदर ने भी आसिम मुनीर को सैल्यूट पेश किया। शेख मोहम्मद बिन जायद ने हवाई अड्डे पर मौजूद विफाकी वज़रा से भी हाथ मिलाया। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की वज़ीर आज़म से मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, IT और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। मुअज़्ज़ज़ मेहमान एक रोज़ा दौरा करके वापस रवाना। इमाराती सदर से दो तरफ़ा ताउन के बहुत से पहलुओं के साथ अमन और खुशहाली की कोशिशों पर गौर किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म का एक्स पर पैगाम। पाकिस्तान का बरतानिया से ब्रैडफोर्ड मुजाहरे के दौरान अस्करी क़यादत को कत्ल की धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। PTI बरतानिया के ऑफिशियल अकाउंट पर मुजाहरे की वीडियो पोस्ट में एक खातून ने कहा, कोई भी फील्ड मार्शल को कार बम धमाके में कत्ल कर देगा। धमकी आमेज बयान को सोशल मीडिया पर फैलाया गया। पाकिस्तान ने कायम मकाम बरतानवी हाई कमिश्नर को तलब करके डीमॉर्श जारी कर दिया। हुक्काम ने वाज़ेह कर दिया, अपनी क़यादत, इदारों और कौमी मफादात के खिलाफ किसी भी किस्म का इश्तियाल या नफरत अंगेज सरगर्मियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तहरीक इंसाफ का हम हशर करेंगे, याद रखेगा कि इस तरीके से ये इस तरह का नैरेटिव बनाता है, बदमाशी करता है, ये रियासत के खिलाफ उकसाता है। अगर आपका ताल्लुक नहीं है तो बानी तहरीक इंसाफ अपने ऑफिशियल हैंडल से इसको लिखे कि गलत हो रहा है और मैं इसको कंडेम करता हूँ। उस भगोड़े को डिसऑन करें, अपने ऑफिशियल हैंडल के जरिए शहजाद अकबर को डिसऑन करें। तहरीक इंसाफ का धमकियों से ताल्लुक नहीं तो शहजाद अकबर और शहबाज गिल से लाताल्लुकी का ऐलान करे। जिम्मेदारों को कानून के शिकंजे में लाकर गर्दन दबोचेंगे। वजीर ममलिकत हुज़ैफा रहमान की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। अस्करी क़यादत को धमकियाँ इश्तियाल अंगेजी है। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने 9 मई और 26 नवंबर फसाद PTI की तारीख करार दे दी। एहतजाज के नाम पर फौज के सरबराह को धमकियाँ काबिल कबूल नहीं। बिलाल अजहर कयानी का पैगाम। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी का बरतानिया में PTI एहतजाज के दौरान इश्तियाल अंगेजी पर इजहार मज़म्मत। गैर मामूली हिमाकत पहले से गैर मुस्तहकम माहौल के लिए तबाहकुन है। PTI क़यादत को वाज़ेह मज़म्मती बयान जारी करने चाहिए। फवाद चौधरी का एक्स पर बयान। पिछले 10 दिन तो क्या पूरा साल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता नहीं हुआ। हमेशा डायलॉग के हक में रहा, लेकिन डायलॉग का इख्तियार सिर्फ महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। बैरिस्टर गौहर की वजाहत, मुज़ाकरात को अहम मामला करार देकर गैर संजीदा गुफ्तगू से गुरेज का मशवरा। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो का यौम शहादत 18 साल कबल रावलपिंडी में लियाकत बाग जलसे के बाद फायरिंग का निशाना बनाया गया। वालिद को फांसी दिए जाने के बाद बेनज़ीर भुट्टो की तवील सियासी जद्दोजहद, जिला वतनी और लंदन में अपने सख्त मुखालिफ नवाज शरीफ के साथ मिसाक जमहूरियत सियासत में अहम संगे मील माने जाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में आज बड़े इज्तिमा की तैयारियां। जलसे का स्टेज तैयार, स्क्रीन नस्ब। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और दीगर जियालों की गढ़े खुदाबख्श में भुट्टो खानदान के शोहदा की कब्रों पर हाजिरी। मुल्क भर से जियालों की आमद का सिलसिला भी जारी। बलोचिस्तान के इलाके कोल्हू में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन।
भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द फितनतुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। कब्जे से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे तक ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वजीर आला सुहेल आफरीदी को लाहौर में पंजाब असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी, मीना खान के साथ आने वाले अफराद और गार्ड्स में हाथापाई हो गई। सुहेल आफरीदी ने पार्लियामेंटेरियन से बद तहजीबी और बदतमीजी का इल्जाम लगा दिया। पंजाब हुकूमत की मेहमान नवाजी देख ली, इस्तकबाल रुकावटों से किया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी शफी जान का बयान। सुहेल आफरीदी लाहौर में बत्तियां देखें, रोटी खाएं, तस्वीरें खींचें। सियासी तफरीह की मुकम्मल इजाजत, मगर बदजुबानी, फसाद या इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। PTI तर्ज सियासत की कोई गुंजाइश नहीं, सियासी और जमहूरी अमल का हिस्सा बनती है तो गुंजाइश मौजूद थी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर वाक़ये पर खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम की सरबराही में कायम 15 रुकनी कमेटी में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान शामिल। कमेटी वाक़ये के असबाब, वजूहात और हालात का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में मियां महमूद रशीद को मजबूरी तौर पर 33 साल कैद, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। DCs कमेटियों को जमीनों पर कब्जे दिलवाने का इख्तियार नहीं। प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून मुअत्तल होने के बाद किसी ने कब्जे दिलवाए तो नताइज के लिए तैयार रहे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आली नीलम का इंतबाह। जमीन पर कब्जा लेने वाले एक शहरी को कब्जा फौरी वापस करने का हुक्म। सिस्टम को बाईपास करेंगे, ऐसा ही होगा। गलत काम का दिफा कैसे कर सकते हैं? पटवारी वक्त पर काम करता तो ये नौबत ना आती। जस्टिस आलिया नीलम का वकील से मुकालमा। कब्जों से मुतालिक मजीद 10 दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी गईं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसी कर दी। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2025 मुकर्रर। पहले कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का छोटे तैयारे की कीमत पे PIA फरोख्त करने का इल्जाम। कौमी एयरलाइन ने 10 अरब रुपए मुनाफा कमाया। छोटे तैयारे की कीमत कम से कम 27 अरब रुपए है। हाफिज नईम ने निजकारी जुल्म करार दे दी। वज़ीर आला सिंध ने लाड़काना में 600 बिस्तरों के अस्पताल का डिजाइन, दायरा कार और माली फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। मार्च में संग बुनियाद रखा जाएगा। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। कराची में डबल डेकर बसों का आगाज जल्द किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात देने का वादा। इजलास में येलो लाइन और रेड लाइन BRT मंसूबों पर जारी तरक्याती कामों से मुतालिक भी ब्रीफिंग। पाकिस्तान की तकसीम का ख्वाब देखने वाले नाकाम होंगे। बलूचिस्तान में रियासत ने कभी ताकत इस्तेमाल नहीं की। महदूद कार्रवाइयों को रियासती ऑपरेशन कहना गलत है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का 18वें बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब। झूठे बयानी से नौजवानों और रियासत में फासले पैदा किए गए। नौजवानों को बगैर तहकीक मनफी बयानी की तकलीद के बजाय मस्बत सोच अपनाने का मशवरा। कराची में मनशियात बरामदगी केस का जुर्म साबित होने पर मुजरिम को 12 साल कैद की सजा, 3 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। पुलिस ने 2024 में दौरान गश्त मुलजिम से चर्च बरामद की थी। कराची के इलाके लियाकताबाद में डाकू घर का सफाया कर गए। ताला तोड़कर लाखों रुपए का सोना और गैर मुल्की करेंसी चोरी का मुकदमा दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने मरहूम सरकारी मुलाजमीन के कोटे से मुतालिक सिंध हुकूमत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी।
मरहूम सरकारी मुलाजमीन के वर्सा को मुलाजमत देने का सिंध हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद। मोटरवे तर्जुमान का धुंध में फॉग लाइट्स के इस्तेमाल और गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिकमत अमली से भारत के खिलाफ कामयाबी मिली। शाहीनों ने दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का सर फखर से बुलंद किया। आलमी अखबारात भी अब पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी और क़यादत की तारीफ कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का कराची में स्काउट्स की 16 साला तकरीब से खिताब। हुकूमत बलोचिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट और हेड हॉक डॉक्टर्स की तैनातियां खत्म करने का ऐलान। असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रजिस्ट्रार, स्पेशलिस्ट की मुलाजमतें शामिल। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस के मुल्जिम आदिल ने अदालत में इकबाल जुर्म कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वजीर आला सिंध ने मज़ार कायद के अतराफ सड़क पर गटर उबलने का नोटिस ले लिया। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के 2 अफसरान मुअत्तल कर दिए गए। कराची पुलिस चीफ का औरंगी टाउन में सालाना तबलीगी इज्तिमा का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। एडिशनल IG ने इज्तिमा में नमाज जुमा भी अदा की। जंग में पुलिस के मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 2 साथी फरार। मारे गए मुल्जिमान पुलिस को चोरी और डकैती समेत संगीन मुकदमात में मतलूब थे। ईसाइयों के खिलाफ दहशतगर्दी पर अमेरिका ने शुमाल मगरबी नाइजीरिया में हमला कर दिया। दाइश के दहशतगर्दों ने मसीहियों का बेरहमाना कत्ल ना रोका तो सख्त नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया। हमले दुरुस्त और कामयाब करार दे दिए। नाइजीरियन हुकूमत का हमले में ताउन करने का एतराफ। चीन ने ताइवान को असलहे की फरोख्त पर अमरीका की 20 दिफाई कंपनियों और 10 अहम तरीन शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। कंपनियों में बोइंग की सेंट लुइस शाख भी शामिल। चीनी वजारत खारिजा ने वाज़ेह किया है कि पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनियों और शख्सियात के चीन में असासे जब्त किए जाएंगे। ईरान ने गैर मुल्की ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। मकामी मीडिया के मुताबिक अमरीकी बिजनेसमैन की मलकियत ऑयल टैंकर में 40 लाख लीटर गैर कानूनी तेल मौजूद है। हमले के 16 अरकान को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हालिया दिनों में पासदारान इनकलाब की जानिब से 2 गैर मुल्की टैंकर्स कब्जे में लिए जा चुके हैं। तुर्किया में क्रिसमस और नए साल पर दहशतगर्द हमलों का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। तुर्की की पुलिस ने इस्तांबुल से दाइश के 100 से ज्यादा अरकान गिरफ्तार कर लिए। कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद। जापान के शहर में शिमा में चाकू बरदार शख्स का हमला। मुल्जिम ने पहले गैस का स्प्रे भी किया। हमले में कम से कम 15 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने हमला आवर को हिरासत में ले लिया। शुमाली कोरिया ने अपनी पहली एटमी आबदोज की तस्वीर जारी कर दी। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने आबदोज का मुआयना किया। किम जोंग उन ने एटमी आबदोज की तैयारी पर अपनी बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया। मलाइशिया में साबिक वजीर आजम नजीब रज़्ज़ाक के इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मुजरिम करार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नजीब रज़्ज़ाक को हर इल्जाम पर 15 से 20 साल सजा हो सकती है। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर्स की ग्रेजुएशन की तकरीब। डॉक्टर्स ने फलस्तीनी परचम उठाकर तकरीब में शिरकत की। 168 डॉक्टर्स को असनाद दी गई। मक्का में सिक्योरिटी एहलकार मस्जिदुल हराम की बालाए मंजिल से छलांग लगाने वाले शख्स को बचाने की कोशिश में जख्मी। एहलकार ने गिरने वाले शख्स को जमीन से टकराने से बचाने की कोशिश की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
एशेज सीरीज के बॉक्सिंग डे मैच में पहले दिन 20 विकेटें गिर गईं। पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के 152 रन के जवाब में इंग्लैंड की टीम 110 रन पर ढेर। मेजबान टीम को 46 रन की बढ़तरी हासिल। मेलबर्न में 94,000 से ज्यादा तमाशाइयों ने हाजिरी का नया रिकॉर्ड बनाया। भारतीय क्रिकेटर्स का अपने मद्दाहों से भी खराब रवैया। मद्दाह को सेल्फी ना लेने दी। दिल टूटने पर मद्दाह ने हार्दिक पांडे को आड़े हाथों ले लिया। चीन ने 2 सेकंड में 700 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार हासिल कर ली। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की 10 साला तहकीक और तजुर्बात अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेनों के लिए गेम चेंजर करार।